बीपीएससी में जो आंदोलन चल रहा है, जो लाठियां चार्ज हुई है, अब तो इसका बिल्कुल रुख ही बदल गया है। मतलब ये है कि पासा पलट गया। अब उल्टे जो लोग इसका समर्थन कर रहे थे वो सब फंस गए हैं, क्योंकि पटना एसपी और डीएम के अनुसार, हालांकि अभी ये इसका जांच चल रहा है, लेकिन अब तक जो खुलासा हुआ है ये चौंकाने वाली बात है। एक रोहित नाम का जो टीचर पकड़ा गया है, उसके साथ कुछ लड़कियां पकड़ी गई है। ये सब एक फंडिंग की तरह काम कर रहे थे, इनको फंडिंग हो रहा था। ये दिल्ली के रहने वाले कुछ लोग बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारा खेल और कुछ युवाओं को भड़काकर ये काम कर रही है और कर रहे थे। अब जो ये खुलासा हुआ है ना, सचमुच चौंकाने वाली खबर है ये। और आपको हम बताएं कि अभी इसका जांच चल रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगा, परत दर परत खुलासा होता जाएगा। लेकिन अब तक जो खुलासा हुआ है उसमें यह स्पष्ट है कि जितने भी नेता और कोचिंग संस्था वाले इसका सपोर्ट कर रहे थे, हम कहते हैं कि उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे एक्शन होना चाहिए। सब ने मिलकर कहीं ना कहीं नौजवानों को भड़काया है और नौजवानों का दुरुपयोग किया है। देखिए, अगर कहीं गड़बड़ी हुई है लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है, तो सभी जगह का परीक्षा रद्द करना मांग सही नहीं है। इसके पीछे दो लॉजिक है। कुछ लोग जो ईमानदारी से अपने पढ़ाई लिखाई के दम पे जो एग्जाम दिए, उनका मेहनत बेकार चला जाएगा। लेकिन जो गलत करके परीक्षा लिखा, उसके लिए तो सही होगा, मतलब उसके लिए नहीं होगा लेकिन बाकी लोगों के लिए सही होगा। लेकिन जो ईमानदारी से परीक्षा दिया, उसके साथ बहुत बड़ा गलत होगा। इसलिए सभी परीक्षा को रद्द ना करके जहां पे धांधली हुई वहां पे फिर से परीक्षा कर दिया जाए, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन सभी जगह किया जाए तो जो ईमानदारी से पढ़ाई करके जिसने लिखा, उसका क्या होगा। और ये जो फंडिंग का मामला है, इसमें फंसे हैं सब लोग, क्योंकि यह स्पष्ट है कि दिल्ली से रोहित नाम का टीचर पटना क्यों आता है, उसके साथ कुछ लड़कियां क्यों हैं जो अभ्यर्थी बनकर प्रोटेक्ट कर रही है। पप्पू यादव, खान सर, ऐसे कई लोग जो सपोर्ट में थे, सब बुरी तरह से फंसे हैं। और हम चाहते हैं, और हम क्या चाहेंगे, सरकार और प्रशासन उन सबको पूछताछ के लिए भी बुलाएगी, क्योंकि कई कोचिंग संस्था वाले भी लोगों को, अभ्यर्थियों को भड़काकर ये प्रोटेक्ट करवा रहे थे। वो लोग यही काम करवा रहे थे और इसके पीछे वही वजह हो सकता है, फंडिंग। उनको पैसा मिल रहा था कि आप ये काम करो, और वो इस काम में लगे हुए थे। अब ये जांच के बाद सब कुछ खुलासा होगा कि आखिरकार सच्चाई है तो क्या है। लेकिन एक कहावत है कि अगर धुआं उठती है तो चिंगारी, आग तो होता ही है। तो अगर ये बात निकली और वह भी डीएम और एसपी लेवल के अधिकारी अगर इस बात को स्वीकार करते हुए जिम्मेवारी से अगर कह रहे हैं, तो फिर दाल में काला तो है। जांच होनी चाहिए, और जो भी गुनाहगार हो और जो बिना सोचे समझे इस गुनाहगारों के साथ उछल पड़े हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बचना कोई नहीं चाहिए। आप बिना सोचे समझे कैसे उछल कैसे सकते हैं? क्या उद्देश्य क्या है आपका? मतलब कुछ भी नौजवानों को भड़काने के लिए, नौजवानों को आगे करके, नौजवानों का सहारा लेकर कुछ भी करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है, बेरोजगारी, महंगाई भारत के अंदर, कि जिसका सहारा लेकर कोई भी राजनीति पार्टी और कोई भी उछल पड़ता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा जांच के बाद। और अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फटाक से प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि सच्चाई तो सामने आएगा ही आएगा।